करते हैं। आप सबको मालूम हो कि एमपी के मुख्यमंत्री यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस का विधायक खरीद के मुख्यमंत्री बनने वाले, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सवाल है कि जब दुनिया कोरोना से लड़ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक खरीद रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग मध्य प्रदेश में भीड़ करते थे, सम्मेलन करते थे। देश में कोरोना का कहर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों को खरीदने का काम कर रहे थे। और आज वह ढोंगी सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव है। बेशर्मी की हद हो जाती है। देशवासियों को जैसे तैसे हाल पर इन बेशर्मों को इतना समझ आना चाहिए कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन तुम मंदिर बनवाने में व्यस्त हो। 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उधर विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के अध्यक्ष ने अपील किया है कि पूरे देश के मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, मंदिरों में पूजा होना चाहिए, प्रसाद चढ़ना चाहिए। लोग बाग को आह्वान किया जा रहा है कि मंदिरों में जाइए, पूरे देश के लोग मंदिर में जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, पूजा करिए। अरे बेशर्म वीएचपी के मूर्खों, जाहिलों, कोरोना है। बेशर्म जाहिलों, कोरोना है। तुम्हें समझ में नहीं आती? कोरोना काल में तुम आह्वान करते हो लोगों को मंदिरों में जाने के लिए। मंदिर में भीड़ में लोग जाएंगे, भीड़ होगा। कोरोना वैसे ही दुनिया में दूसरे स्थान प्राप्त कर लिया है भारत में। बेशर्मों, तुम मंदिर में जाने की आह्वान करते हो लोगों को। बेशर्म जाहिल, घंटा बजाने वाले, देश को बर्बाद करने वाले लोगों। आज सवाल है इनसे, आज सवाल है इनसे, अरे तुम्हारी मंदिर कहीं भाग रही थी क्या? क्या तुम्हारे मंदिर का राम भाग रहे थे क्या? राम छोड़ के नेपाल जा रहे हैं क्या? सवाल है, सवाल है भाजपाइयों तुमसे। तुम्हारा राम अयोध्या छोड़ के भाग रहा है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? अरे बाद में तुम अपना मठ मंदिर बनवा लेते, पहले देश को कोरोना से बचा लेते। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जिन जाहिलों ने आह्वान किया है कि मंदिर में जाओ, पूजा करो, भोग लगाओ, प्रसाद चढ़ाओ, इन लोगों ने कहा है 5 तारीख को देश भर के लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, घी का दिया जलाएं और मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं। इन बेशर्मों को कौन समझाए? इसीलिए कहता हूं, लिखिए बीजेपी मुर्दाबाद, लिखिए जाहिलों को मुर्दाबाद लिखिए। देश में कोरोना काल है और इन मूर्खों द्वारा देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा गया है।
सच तो यह है मेरे मित्रों, कोरोना देश में प्रधानमंत्री लाया है, देश के लोगों को बर्बाद कराया है। अब राम मंदिर को बीच में ही शिलान्यास करवाया जा रहा है और इन मूर्खों ने जो आह्वान किया है कि देश भर के लोग सभी मंदिरों में जाएं, प्रसाद चढ़ावें, पूजा करें, भीड़ बढ़ाइए, कोरोना अपने घरों में लेके आइए और अपने घर वालों को मार डालिए। अरे एक तरफ ये बेशर्म कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग करो, दूसरी तरफ मंदिरों में भीड़ जुटाओ। अरे इन जाहिलों को कोई समझाओ जरा, इन जाहिलों, बेशर्मों को, अनपढ़ों को, टुच्चों को समझाओ जरा। उस विश्व हिंदू परिषद वाले बेईमान को समझाओ जरा, जिसने यह घोषणा किया है कि देश भर के लोग मंदिरों में जाके प्रसाद चढ़ाओ, भोग लगाओ, दर्शन पूजन करो। इन बेशर्मों को कोई मिल जाए तो जिसने ये कहा है उसको कई जूता मारना चाहिए। कोरोना काल में मंदिर में भीड़ मचाने की बात, देश भर के लोगों को मंदिर में जाकर के भीड़ मचाने की बात जिस विश्व हिंदू परिषद के टुच्चे ने कहा है उसको जूता मारना चाहिए। उसका जूतों से स्वागत करना चाहिए। देश को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है ऐसे टुच्चे लोग। अरे कोरोना से बचाओ, तुम्हारी मंदिर का जो दुकान है वो कभी बना लेना बेशर्मो, पहले देश को बचाओ। हद तो तब हो जाती है आम जनता और पत्रकार की हत्या हो रही थी, लेकिन अब गुंडों का मन इस सरकार में इतना बढ़ गया है, योगी सरकार के संरक्षण में इतना बढ़ गया है कि अब तो आईएएस, पीसी और एसडीएम को भी गुंडों की धमकी मिलने लगी है। यूपी के मथुरा में एसडीएम को बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दे दिया। एसडीएम ने अवैध भूमि कब्जा के मामले को लेकर कार्रवाई किया तो बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दे दिया। यह कहीं और नहीं हो सकता, यह केवल और केवल योगी के सरकार में उत्तर प्रदेश में मात्र हो सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश मतलब जंगल राज, उत्तर प्रदेश मतलब आतंक राज, उत्तर प्रदेश मतलब हत्यारा राज, उत्तर प्रदेश मतलब बलात्कारों का संरक्षक राज। अगला खबर है दिल्ली से जेएनयू के पूर्व छात्र संघ नेता शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने, यानी गृह मंत्रालय के अधीन अमित शाह की पुलिस ने दाखिल किया उनके खिलाफ चार्जशीट। पूर्व छात्र नेता जेएनयू शरजील इमाम के खिलाफ अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने दाखिल कर दिया चार्जशीट। याद है आप लोगों को दिल्ली में दिल्ली जल रहा था, याद है वह घटना। भारतीय जनता पार्टी का दलाल मिश्रा दिल्ली में जो गंदा बयानबाजी किया था, जिसने पुलिस के सामने कहा था कि ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से चुप रहेंगे, लेकिन ट्रंप के जाने के बाद अगर सड़कों से धरना दे रहे
मुसलमानों को हटाया नहीं गया, तो हम अपने तरीके इनको हटा लेंगे। फिर उस समय हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे, हमें जो मनाएगा वो करेंगे, कहा था भारतीय जनता पार्टी का दलाल मिश्रा। वीडियो सुनिए, वो वीडियो बार बार सुनिए। उस वीडियो में कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी का दलाल, जिसने कहा था कि ट्रंप के जाने तक तो हम चुप रहेंगे, लेकिन ट्रंप के जाने के बाद डीएसपी तुम्हारा भी नहीं सुनेंगे और हम अपने तरीके हम कार्रवाई कर लेंगे। और ट्रंप के जाने के बाद, ट्रंप के जाने के वक्त ही दिल्ली में आग बरसने लगा, दिल्ली जलने लगा। इतना कुछ सबूत है कपिल मिश्रा के खिलाफ, लेकिन कपिल मिश्रा चूंकि भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, इसलिए उसको दिल्ली पुलिस ने बरी कर दिया। और शरजील इमाम चूंकि मुसलमान है, इसलिए मुसलमान होने के नाते शरजील इमाम को फंसा दिया अमित शाह की पुलिस ने, और शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। अरे अमित शाह, कर लो गुंडाईगिरी, कपिल मिश्रा कर लो गुंडाईगिरी और दबंगई। आज है वक्त तुम्हारा, कल सत्ता जाएगी तुम्हारी। और आज तुम दादागिरी कर रहे हो, कल बिल में घुस जाओगे, ये ध्यान रखना। ऐ मुसलमान समुदाय के लोगों, दलित पिछड़े एससी और माइनॉरिटी समुदाय के लोगों, ओबीसी समुदाय के लोगों, अहिर गडेरिया कुर्मी कोयरी धोबी पाती तेली तमोड़ी राजभर चमार धरकार बिंद पाती और मुस्लिम समुदाय के लोगों, निश्चिंत रहिए। ये सत्ता का ध्वंस है। शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, यह सरासर अवैध है, लेकिन जिसकी लाठी उसी की भैंस अमित शाह आपने किया है। अब वक्त है कोरोना अपडेट का। बुलेटिन 8 PM के प्यारे साथियों, बुलेटिन 8 PM को शेयर करिए प्लीज। आप सबसे अनुरोध है कि इस पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। यह पेज या बुलेटिन 8 PM आप सबकी आवाज है, जो वंचितों की आवाज बुलंद करता है। आज का कोरोना बुलेटिन, कोरोना अपडेट 13,36,861 अब तक कोरोना केस हो चुका है। 13,36,861 कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। 24 घंटे के अंदर 48,000 से ज्यादा, लगभग 49,000 केस पॉजिटिव पाया गया है। अब तक कोरोना से मरने वाले 31,388 लगभग लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे में 757 लोग कोरोना के काल के गाल में समा गए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के